हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। और आर्मी, जैसा कि आप सबने नोटिस किया ही होगा कि मैं 3-4 दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी। एक्चुअली मेरे घर के जस्ट बगल में ही शादी हो रहा था और म्यूजिक का आवाज़ बहुत ज़्यादा, रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी और रिकॉर्डिंग करती भी तो आप लोगों को समझ नहीं आता। इसीलिए मैंने सोचा कि अब शादी ख़त्म होगा तभी रिकॉर्डिंग करूँगी। बट आर्मी, जब मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत जल्दी जल्दी नीचे गिर रहे तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब मत करो, बट जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने लव फॉरएवर से स्टार्ट किया था। उसके बाद उसमें बहुत सारे व्यू आने लगे, मेरे सब्सक्राइबर बनने लगे, तो मुझे उससे जोश मिला कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। लोगों को मेरा इमेजिनेशन पसंद आ रहा, इसीलिए मेरी रॉयल्टी भी चालू की। अगर ऐसे ही मेरे सब्सक्राइबर गिरते रहे, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े और व्यू नहीं आए, तो मैं और कर भी क्या सकती हूँ। लेकिन मैं बाकी चैनल्स की तरह अपनी दोनों स्टोरी को बीच में नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे पूरा करूँगी। और ये नहीं कि जल्दी जल्दी, आराम आराम से, क्योंकि आराम से ही सब चीज़ देखने सुनने में अच्छा लगता है। मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, इसीलिए मेरे कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनते। मैंने दूसरे चैनल से हेल्प लेने की भी कोशिश की थी, बट किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। मेरे मैसेज को बस इग्नोर कर दिया। तो मैं बस आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। पार्ट 16 में हमने देखा था कि योंगी और सुगा दोनों ही जिमिन को किस कर रहे थे। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिमिन जो योंगी और सुगा के किस को महसूस कर रहा था, उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। तभी उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जिमिन ने अपनी आंखें खोली और उसने खुद को देखा कि वो अभी बाथरूम में है और शीशे के सामने। ये सब बस वो अपनी इमेजिनेशन में ही देख रहा था। जिमिन ये सब सोच के खुद ही लाल होने लगा, उसे शाय फील हो रहा था। फिर उसे दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ आई और साथ ही सुगा की। जिमिन, तुम क्या कर रहे हो अंदर, बाहर क्यों नहीं आ रहे? सुगा ने कहा। हाँ, मैं आ रहा हूँ, जिमिन ने कहा घबराते हुए और लंबी लंबी सांस लेने लगा। करीब 5 मिनट जैसे जिमिन बाथरूम से बाहर आया। तुम बाथरूम में कर क्या रहे थे? सुगा ने पूछा। वो कुछ नहीं, जिमिन ने खुद नहीं कहा और वो हकलाने के लिए खुद को ही डांट रहा था मन ही मन। पता नहीं उसे सुगा को देखकर घबराहट क्यों हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? सुगा ने पूछा। मैं ठीक हूँ, जिमिन ने अपना बॉडी लोशन अप्लाई करते हुए कहा। हमारी शादी की डेट कब की ठीक रहेगी? सुगा ने पूछा। शादी की डेट जैसा तुम दोनों सोचो, जिमिन ने कहा। अच्छा ठीक है, सुगा ने कहा। योंगी यूँ कहाँ गए? जिमिन ने सुगा से पूछा। योंगी जो अपने कमरे में चला गया था, तुम्हारे बाथरूम जाते ही वो भी अपने रूम में चला गया, सुगा ने ऐनक में देखते हुए कहा, जहाँ जिमिन की रिफ्लेक्शन दिख रही थी। ओह अच्छा, वैसे पार्टी में तुम दोनों ने एंजॉय किया? सुगा ने पूछा। हाँ, हमने बहुत एंजॉय किया, जिमिन ने खुश होते हुए कहा और ड्रेसिंग टेबल से खड़े हो गया और सुगा के पास जाकर बैठ गया। आपको पता है, हमने बहुत मस्ती की, हमने साथ में डांस किया, ये किया वो किया। जिमिन सब कुछ सुगा को बताने लगा, लेकिन सुगा तो सिर्फ जिमिन को ही देख रहा था। क्यों, अब कहाँ खो गए? जिमिन ने पूछा। हाँ, नहीं कहीं नहीं, सुगा ने कहा और जिमिन ने खुश होते हुए सुगा को हक कर लिया। सुगा के दिल की धड़कनें थोड़ी देर के लिए रुक चुकी थी। उसने जिमिन की ओर देखा। जिमिन, जिसे अभी भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसने सुगा को हक करके रखा है, पर जब उसे सुगा की कोई रिप्लाई नहीं मिली तो उसने सुगा की ओर देखा और अपने पोजीशन को देखा। अब उसकी दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गई थी। उसे ये लग रहा था कि उसकी दिल की धड़कनें अब तो सुगा को ज़रूर सुनाई दे रही होगी। आई एम सॉरी, जिमिन ने कहा और हक को ब्रेक करने लगा, लेकिन पीछे से सुगा ने उसे पकड़ लिया और उसे टाइटली हक कर लिया।
ऐसे ही रहो ना 5 मिनट, सुगा ने कहा और जिमिन के नेक को इनहेल करने लगा। जिमिन को इससे टिकलिंग फील हो रही थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। सुगा जो थोड़ी देर बाद और ज़ोर से जिमिन की नेक को इनहेल करने लगा, जिससे जिमिन मौन करने लगा। उसने सुगा का नाम लिया। सुगा जिमिन के मौन सुन के क्रेजी हो रहा था। उसने जिमिन की आंखों में देखा और जिमिन भी उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन जिमिन ने शर्माते हुए अपनी आंखें नीचे कर ली और सुगा ने जिमिन की चेन पकड़ के उसे ऊपर किया और बिना कुछ सोचे समझे ही जिमिन के साथ अपने ओठ को स्मैश कर लिया। सुगा जिमिन को हंग्रीली किस कर रहा था। वही जिमिन खुद को कंट्रोल कर रहा था कि वो किस व्यक्त मत करे, वो किस व्यक्त ना करे, लेकिन सुगा के सामने वो कमज़ोर फील कर रहा था। आखिर में हार मान के उसने भी सुगा को उसी तरह पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर दिया। दोनों एक दूसरे को लिटरली खा रहे थे। वही सुगा अपने दोनों हाथ से जिमिन की बॉडी में इधर उधर टच कर रहा था और सुगा के टच को महसूस करके जिमिन मौन कर रहा था। अब यह सब सुगा के लिए बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। उसने अपनी पोजीशन चेंज की और जिमिन को बेड पर रख दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और वो भी बिना की स्टोरी ये सब किया। वही जिमिन ये सब को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। सुगा जिसने अपने एक हाथ जिमिन के शर्ट के अंदर ले गया और उसके चेस्ट को मसाज करने लगा। उसके हाथ जिमिन के निप्पल तक पहुँचे ही थे, तभी दोनों को गन शॉट की आवाज़ आई। दोनों ही रुक गए और एक दूसरे की शक्ल ही देखने लगे। क्या उन्होंने जो सुना वो सच है कि ये बस उनका वहम है? सुगा ने जिमिन की ओर देखा। जिमिन के फेस में भी क्वेश्चनेबल मार्क था। फिर उन्हें एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। इस बार उन्हें कंफर्म हो गया था कि ये उनकी कोई वहम नहीं, सच में गन शॉट हुआ है। सुगा जिमिन के ऊपर से उठा और जिमिन ने अपने कपड़े ठीक किए। सुगा ड्रॉर खोल के अपनी गन निकाल ली। क्यों? जिमिन ने सुगा का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम रूम में रहो, तुम कहीं मत जाना, मैं देख के आता हूँ। सुगा ने कहा, नहीं, मैं आपको ऐसे कैसे जाने दूँ? जिमिन ने कहा, जिमिन बात समझो। क्या मैं बात समझूँ? मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता। जिमिन ने कहा, मुझे पता है कि आप माफिया हो और आपके बहुत सारे दुश्मन होते हैं, तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि मैं भी पीटर के साथ काम करता था, मुझे भी ये सब का आदत है। जिमिन ने कहा, तुम मेरी बात करी क्यों नहीं मानते? चलो और हाँ, संभल के, पता नहीं कितने लोग हम पे हमला करने वाले हैं। सुगा ने कहा, सॉरी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे नीचे आए। उन्होंने नीचे देखा, वहाँ कोई नहीं था। जिमिन ने उसे फुसफुसा के युंगी के कमरे पे चलने के लिए कहा और सुगा ने भी हाँ में सर हिलाया। दोनों अब युंगी के कमरे की ओर जा रहे थे, तभी जिमिन का पैर फंसा और वो वहाँ गिर गया। जिमिन मुंह से आवाज़ निकाल पाता उससे पहले ही जिमिन ने अपने मुंह में हाथ रख लिया और सुगा ने जिमिन की ओर देखा कि वो क्या चीज़ से फंस कर गिरा है। वहाँ पर उसने युंगी का जूता नोटिस किया। जिमिन की आँखें बड़ी हो गई क्योंकि जूते के पास खून के दाग भी थे। उसने डरते हुए सुगा की ओर देखा। सुगा समझ गया कि जिमिन क्या सोच रहा है, लेकिन उसने उसे हिम्मत दी और उसे खड़ा किया। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, युंगी कुछ नहीं होगा। सुगा ने खुद में ही बोलना स्टार्ट कर दिया। क्यों? अब टेंशन मत लो, युंगी को कुछ नहीं होगा, हमें सबके कमरों में जाकर चेक करना चाहिए। जिमिन ने कहा सॉरी। और फिर सुगा और जिमिन सभी के कमरों में जाने लगे। उन्होंने सबसे पहले युंगी के कमरे में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है और युंगी वहाँ नहीं है। अब दोनों को ही बहुत टेंशन हो रही थी। तभी उन्हें बाकी मेंबर्स के बारे में याद आया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और हाँ में सिर हिलाया। युंग, अगर हम एक साथ ऐसे गए तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगा, हम दोनों अलग अलग जाते हैं। जिमिन ने कहा, अब काईयोंग और होबियोंग के रूम की ओर जाओ, मैं इधर कुकी और जिन योंग और आर्यन के रूम की ओर जाता हूँ। बोंगो प्रेग्नेंट भी है। जिमिन ने कहा, पर जिमिन, सुगा ने कहा, योंग हमारे पास अभी टाइम नहीं है। जिमिन ने कहा, अच्छा ठीक है। इतना बोलकर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे।
वहीं सुगा को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो सुगा जो माफिया होकर भी उसके घर पे कोई और माफिया हमला कर रहा है। सुगा को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा उससे अपने फैमिली मेम्बर्स की चिंता हो रही थी। हालांकि सुगा की फैमिली में कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं, फिर भी सुगा तो उन्हें अपनी फैमिली ही मानता है और वह सभी सुगा को अपनी फैमिली मानते हैं। वो बस मन में प्रेयर कर रहा था कि किसी को भी कुछ हुआ मत हो, सही सलामत हो। तभी उसे होली की भौंकने की आवाज़ आई। उसने होली को देखा, उसका एक पैर इंजर्ड था और वो धीरे धीरे भौंक रहा था। होली तुम ठीक तो हो ना? सुगा ने होली को अपने गोद में उठाते हुए कहा। ओ गॉडी, यहाँ हो क्या रहा है? सब लोग कहाँ गायब हो गए हैं? सुगा ने चिल्लाते हुए कहा। तभी होली ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा और सुगा ने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सुगा को लगा कि कोई उसके पीछे ही खड़ा था। होली, मैं तुम्हें अभी क्या करूँ? मैं तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकता, सुगा ने मन में कहा। और उसने अपने पॉकेट से एक हैंकी निकाली और उसने होली के पैर में बांध दिया और होली को अपने साथ ले गया। उसने सबसे पहले काई और होबी के रूम में गया। उसने वहाँ सब सामान बिखरा देखा और काई एक कोने पे बेहोश पड़ा था और होबी वहाँ नहीं था। सुगा जल्दी से काई के पास गया और उसे उठाने लगा। उसने होली को बेड पे रख दिया और होली वहीं पर बेहोश हो गया क्योंकि उसका खून बहुत बह चुका था और उसके अंदर ज़्यादा ताकत भी नहीं थी। काई योंग, आपको क्या हुआ? सुगा ने काई को उठाते हुए कहा। वही दूसरी ओर जिमिन भी जीन और आर्यन के कमरे की ओर ही जा रहा था। लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जिमिन बार बार पीछे मुड़ कर देख रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। अब उसे जाने में भी डर लग रहा था। जिमिन ने मन में सोचा कि वो क्या करे। तभी उसे एक कॉरिडोर देखा और वो वहाँ जाकर चुपचाप छुप गया और अपने हाथों से अपना मुंह दबा लिया ताकि वो कुछ आवाज़ ना करे। जिमिन ने देखा उसके पीछे से 2 काली परछाइयाँ गुजरी, लेकिन जिमिन इतना डर चुका था कि उसने उनकी चेहरे देखने की कोशिश तक भी नहीं की। तभी जिमिन को अपने सर के पीछे बहुत दर्द हुआ और उसे अपना विजन धुंधला महसूस होने लगा। उसने अपने सर के पीछे हाथ लिया और अपने हाथ को देखा, वहाँ उसका खून था। तभी उसने उसके सामने 2 जूते देखे जो लंबे और थोड़े मोटे जूते थे। जिमिन ने उसके शक्ल देखने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसके सामने सब काला हो गया और जिमिन वहीं पर बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ यूंगी जो काई को उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे वहाँ पानी का एक जग देखा और उसने काई के ऊपर सारा पानी डाल दिया। काई तो धीरे धीरे होश में आने लगा और उसने अपना सर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर को किसी ने पीटा हो। योंग, आप ठीक तो हो ना? होबी योंग कहाँ है? सुगा ने पूछा। काई ने अपनी पलकें 3-4 बार झपकाई और इधर उधर देखने लगा। उसने अपने कमरे को देखा क्योंकि अभी भी उसका विजन थोड़ा धुंधला ही था और उसके आगे कौन है उसे समझ नहीं आ रहा था। काई ने अपना सर पकड़ा और जोर से अपनी आंखें बंद की। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और सुगा की ओर देखा। सुगा, होबी कहाँ है? काई ने पूछा। क्यों? वही तो मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ। हमारे घर पे लगता है किसी ने हमला किया है और कोई नहीं मिला मुझे अभी तक। मैं आपके रूम में आया और मुझे सिर्फ आप मिले हैं, सुगा ने काई को उठाते हुए कहा। तभी उन दोनों को ते की चिल्लाने की आवाज़ आई। ओ शिट ते, योंग, हमें जल्द से जल्द यहाँ चलना होगा, सुगा ने कहा। हाँ, काई ने भी कहा और वो यूंगी के साथ चलने लगा। आप अपनी पिस्तौल पकड़ लो, सुगा ने कहा। तुमने सही कहा। इतना बोलकर काई अपना गन लेने गया, लेकिन उसे अपनी गन यहाँ नहीं मिली थी। लगता है किसी ने मेरी गन यहाँ से ले ली है, काई ने कहा। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सुगा ने अपने सर पकड़ते हुए कहा। सुगा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हमें इन सब के बारे में बाद में सोचना है, पहले हमें सबको बचाना होगा, काई ने कहा। आपने सही कहा, पहले हमें सबको बचाना होगा, सुगा ने कहा। और दोनों उनके कमरे को लॉक करके वहाँ से चले गए क्योंकि वहाँ अभी भी होली था और सुगा ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि होली को कुछ हो। वहीं उन्हें रास्ते में यूंगी भी मिला।
जो एक जगह पे छुपा हुआ था और उसके सर से खून आ रहा था। यूंगी, सुगा ने कहा, यूं आप ठीक तो हैं? यूंगी ने उनके पास आते हुए कहा, तुम ठीक तो, और तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? यूं हमारे घर पे माफिया ने हमला किया है और उन्हीं से लड़ते हुए मुझे चोट लगी। यूं जिमिन कहाँ है? यूंगी ने पूछा। जिमिन तो तुम सबको ढूंढने गया था, सुगा ने कहा। यूं आपने ये क्या किया? मुझे लगता है ये पीटर ही है और मुझे अच्छे से पता है कि जिमिन हमारे लिए कितना कीमती है। यूं आपने उसे अकेले क्यों जाने दिया? यूंगी ने चिल्लाते हुए कहा। अब सुगा को भी अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा था। वो इन सब के बारे में सोचना ही भूल गया कि आखिर ये सब पीटर भी तो कर सकता है और उसे हमारी कमजोरी के बारे में पता है। लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। नहीं, जिमिन को कुछ नहीं हो सकता, सुगा ने खुद नहीं कहा। हमें सबको ढूंढना पड़ेगा, चलो यहाँ से। उसने यूंगी और काई को कहा। वो लोग जा ही रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में जिन बेहोश मिली। ओह गॉड, यहाँ हो क्या रहा है? सुगा ने चिल्लाते हुए कहा। योंग आप ठीक तो हो ना? सुगा ने जिन के गाल थपथपाते हुए कहा। उसने देखा कि जिन के सर से खून आ रहा था और जिन को बहुत सी चोट लगी थी। ये शायद बेहोश है और इसका बहुत सारा खून भी बह चुका है। काई ने कहा, नहीं जिन ह्योंग, आप हमेशा नहीं कर सकते हमारे साथ, प्लीज़ उठिए ना। यूंगी ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा। हमें इसे पास से ही किसी कमरे में सुला देना चाहिए। सुगा ने कहा, मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ होली भी है। काई ने कहा, हाँ होली ठीक तो है ना? वो मुझे बचा रहा था पर उसे ही चोट लग गई। यूंगी ने रोते हुए कहा। यूंगी रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हमें पहले जिन ह्योंग को हमारे रूम में लेके जाना चाहिए, उन्होंने कहा। और सुगा ने जिन को गोद में उठा लिया। सभी काई की रूम की ओर मुड़ रहे थे, तभी अपने पीछे से उन्हें किसी की भागने की आवाज़ आई। वहाँ कौन था? यूंगी ने कहा, हमारे पास वो सब सोचने का भी वक्त नहीं है। हमें जिन ह्योंग को रूम में छोड़कर जिमिन और बाकी सबको भी ढूंढना ही होगा। सुगा ने कहा और तीनों काई के रूम की ओर चले गए। जिन को वहाँ काई के रूम में लॉक करने के बाद सुगा ने उन दोनों से कहा, हमें अलग अलग होकर उन सभी को ढूंढना चाहिए। यूंगी ने कहा और तीनों में हमेशा ही लाया। सभी एक दूसरे से दूर जाने ही वाले थे, तभी सुगा ने उन सबको कहा, सुनो, और कोई खतरा हो तो सीटी मार देना, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर खतरा है। सुगा ने कहा और उन दोनों ने हमेशा ही लाया और वहाँ से चले गए। वहीं एक आदमी यह सब सीसीटीवी कैमरा से यह सब देख रहा था और साथ में अपनी वाइन पी रहा था। उसके बगल में एक लड़की उसके लैप में बैठी हुई थी। क्या लगता है ये सब कितने मिनट में हमें ढूंढ पाएंगे? उस आदमी ने कहा जिसके हाथ में वाइन थी। क्या पता डार्लिंग, उस लड़की ने कहा जो उसके लैप में बैठी हुई थी। मीन सुगा और मीन यूंगी, तुम दोनों मेरे ज़िंदगी के सबसे बड़े कांटे हो। मैं तुम दोनों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अब जब मुझे पता है तुम्हारी कमज़ोरी क्या है तो मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने जिमिन की ओर देखा जो उस कमरे में बेहोश पड़ा था और उसके बगल में तेग और होबी भी थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि होबी होश में है और बस बेहोश होने का नाटक ही कर रहा था। होबी ने चुपके से जिमिन और तेग की ओर देखा जो उसके अगल बगल में थे। उसने जिमिन को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ न हो, इसीलिए उसने चुपचाप रहना ही सही समझा। होबी जो सही टाइम आने का ही वेट कर रहा था। और वहीं यूंगी जो जिमिन को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, तभी उसे जिमिन का एक नेकलेस मिला, ईयररिंग मिला जो उसने आज पार्टी पे ही पहना था। जिमिन, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चली गए? हाँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? यूंगी ने पास ही पर एक टेबल को किक मारते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जो कोई भी हो। यूंगी ने चिल्लाते हुए कहा। आदमी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो आदमी आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है और गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, तो हम वॉइस को सह लेना।
और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।